नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। थैंक्स फॉर चूजिंग टू वॉच दिस वीडियो। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। जस्ट कीप इन माइंड, हर किसी का एक्सपीरियंस किसी भी प्रोडक्ट को लेकर डिफरेंट हो सकता है एंड आई एम टोटली ओके विथ इट। मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, even though these products were very much viral on the internet. I got influenced, I purchased all these products, and I am here to tell you that I am not really impressed by any of it. So without further ado, let's get going with today's video. Okay, आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेकअप कंटेंट डेली देखना पसंद है तो मेरे चैनल पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट्स फॉर्म पे भी, और आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी जरूर से मिल जाएगी। शाम को 6 बजे दुबई टाइम, इंडिया टाइम 7:30 PM. If at all you are into makeup just like me, do consider subscribing to my channel if you haven't already. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई एम हैप्पी दैट यू चोज टू स्टिक अराउंड। एंड आई रियली होप कि आपको मेरे वीडियोस देख के अच्छा लग रहा होगा, और नहीं भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे जरूर से अपना फीडबैक देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी स्विस ब्यूटी के इस क्यूट से लिप प्रोडक्ट की। ये उनका डिप टिंट लिप ऑयल है। द शेड दैट आई पिक्ड वाज ड्रैगन फ्रूट एंड मुझे 3 शेड्स दिखे थे ऑनलाइन। ये शेड दिख के ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अच्छा ट्रांसलेट होगा मेरे लिप्स पर। मेरी पिगमेंटेड लिप्स है, ये पीएच चेंजिंग ऑयल है। इवन दो इसका जो कलर है मेरे लिप्स पर दिखा, देयर इज नो डाउट, पर एक आध घंटे से ज़्यादा इसने मेरे लिप को नरिशमेंट नहीं दी एंड दैट्स द रीज़न आई एम अ बिट unimpressed and I won't necessarily say disappointed as a makeup product. If you ask me, 1-2 घंटे अगर मुझे रखने अपने lips पे, while doing my makeup and like that, I can use it. It's not that bad of a product and mind you, it has got scent which is pleasant and not bothersome. So overall मेरा experience इस product को use करने के बाद इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है and even though this product had been viral for months, I don't think so it's worth the hype. And yeah, the packaging cutesy and the scent is really nice and soothing. The applicator is fine and it is travel friendly, but the main job is to give nourishment to your lips. I think it failed in a way. मूविंग ऑन, ओ गॉड, आपके साथ मैंने इस प्रोडक्ट को 3 बार यूज करके देखा है एंड आई एम हैप्पी टू से दैट ये काम नहीं करता है भाई, ये काम नहीं करता है। आई हैव गॉट लार्ज पोर्स इन हियर एंड मैं लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर प्रेफर करती हूँ ओवर दिस। तो ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, इनसाइड कॉस्मेटिक्स इज एन इंडियन ब्रांड और इनसाइड कॉस्मेटिक्स के अधिकतर प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे। देयर इज नो डाउट, आई कीप हाइपिंग दैट ब्रांड, देयर इज नो डाउट, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉट इन माई कलेक्शन। there are exceptions and this is one of the exceptions that I've got. ये ना पोर्स को इंस्टेंटली मिनिमाइज कर देता है जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ एंड मैं तीसरी चौथी बार आपको ये बात बता रही हूँ, बट आई नीड टू टेल यू कि जब तक आप अपना मेकअप खत्म करोगे आपके पोर्स वापस से दिखेंगे। सो इफ यू हैव लार्ज पोर्स जस्ट लाइक मी, आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क फॉर यू, सो रिफ्रेन फ्रॉम परचेजिंग दिस। एंड एक और बात, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर मैंने दिखाया कि मैंने जैसे ही इसे अप्लाई किया ये पिल हो गया मेरे पे। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट मामा अर्थ्स ग्लो सीरम फाउंडेशन। क्या आपने ध्यान से सुना? Glow Serum Foundation. I've got dry skin type and I was keen to try out the formula of this one. ये बहुत ज़्यादा hype था एक टाइम पे इंटरनेट पे and I know Mamaearth is a controversial brand in India, but I anyways chose to pick some products and I had shared my first impressions as well long time back. I think last year जुलाई अगस्त के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था and उसके बाद से I have not been reaching out and using this product रेगुलरली। उसका रीज़न मैं ये बताती हूँ, मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और मैं कितना भी अच्छा प्राइमर लगा लूँ, लिटरली दिस डजंट गिव मी गुड फीलिंग। आई डोंट फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। इसका सॉफ्ट मैट फिनिश है, समथिंग इज ऑफ एंड एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे ये प्रोडक्ट अप टू द हाइप नहीं लगा, या इसकी जो वैरायलिटी है वो सही थी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड इवन द पैकेजिंग इज गुड एंड देयर आर सर्टन शेड्स दैट आर suitable for fair to medium skin tones per se. I need to check for deeper skin tones, but that's that. उसके अलावा अगर फाउंडेशन की सिर्फ बात करूँ तो किसी भी तरीके का हाइड्रेटिंग इफेक्ट मुझे नहीं मिला।
एंड आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड कि जैसे मैं मेवलिन का स्किन टिंट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जब से मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया इस साल, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया मैंने इस साल उसे, और ज़्यादा यूज़ करती रहती हूँ। आई कीप रीचिंग आउट फॉर दैट, यू नो। उसके अलावा मार्स का बीबी क्रीम है या मेकअप रेवोल्यूशन का स्किन सीरम फाउंडेशन है, दोज आर माई जैम। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी ड्राई स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ खास नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ द हाइप। मूविंग ऑन, बेस मेकअप प्रोडक्ट्स की बात चल रही है तो मैं L18 के इस ब्लश बॉम्ब के बारे में भी बात करना चाहूंगी। द शेड दैट आई पिक्ड इज कोरल। इसमें इन टोटल 3 शेड्स आते हैं और मुझे ये शेड अच्छा लग रहा था, पिंकी पीची शेड लग रहा था, तो मैंने पिक कर लिया इसको। तो इसकी साइज जो है मुझे बहुत सही लगी, इसका प्राइस पॉइंट भी बहुत सही है। लुक एट दिस क्यूट लिटिल पैकेजिंग, देयर इज नो कंप्लेन ओवर देयर, और आप आराम से प्रोडक्ट को स्क्वीज कर सकते हो। यू नो, यू कैन कंट्रोल द अमाउंट यू वांट टू पुल आउट। द थिंग इज, ये ना एक मूस टेक्सचर का ब्लशर है, इसे मैंने बेयर स्किन पे अप्लाई करके देखा है, एंड आई डिड नॉट लाइक द इफेक्ट दैट दिस वन गेव। इट इज पिगमेंटेड बट इट वेंट ऑन पैचिंग, तो ठीक है, मैंने उसे फिर ना एक हाइलाइटर के साथ मिक्स करके देखा, एंड आई वुड से इट वर्क। तो मुझे किस चीज़ की याद दिला रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये ना इसके मुकाबले ये बहुत महंगा ब्लशर है। ये के ब्यूटी का रोजी रोमांस ब्लशर है, एंड आई डोंट लाइक द फॉर्मूला ऑफ दिस वन ईदर। और गेस व्हाट, ये भी मूसी टेक्सचर का ही ब्लशर है। तो मुझे नहीं पता, मुझे ये भी पसंद नहीं है और ये भी पसंद नहीं है। इसको भी मैं जब ब्लू हेवन के या किसी भी लिक्विड हाइलाइटर के साथ मिक्स करके यूज करती हूँ तो बहुत अच्छा दिखता है। ऑन इट्स ओन इसका फॉर्मूला मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मेरी स्किन पे पैची हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है। सो इवन दो द कलर इज गुड, पैकेजिंग इज क्यूट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द फॉर्मूला। एंड ये उसी का सस्ता वर्जन है, वेयर इन द फॉर्मूला इज quite similar to this to an extent, and I got the same effect out of this as well, so I'm not impressed. मूविंग ऑन, लव अर्थ के ब्लशर्स और उनकी लिक्विड लिपस्टिक्स इतनी ज़्यादा वायरल है ना इंडियन मार्केट में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं दुबई में रहती हूँ, मुझे फोमो हो जाता है कि इंडिया में ये चीज़ें वायरल हो रही है, मैं कब खरीदूंगी कब खरीदूंगी। ओके, फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन। दिस इज लव अर्थ ब्लशर। इट इज देयर पिंक फ्रॉम इनसाइड मल्टी पॉट लिप cheek eyelid creamy matte blusher, and I love purple blushers। तो ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, don't get scared, it's not that scary, I love the shade, it translates into a beautiful pink shade onto my skin, तो वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। The problem is it is quite drying, मुझे ना बार बार अपने फिंगर को रब करना पड़ता है सो एज टू जस्ट टेक आउट सम प्रोडक्ट एंड अप्लाई, एंड आई डू फील कि अगर ये थोड़ा सा क्रीमी होता मैं इसे और ज़्यादा यूज़ करती। आई लव अ गुड क्रीम ब्लशर फॉर दैट मैटर। आज मैंने ऑनेस्ट ब्यूटी का ब्लशर यूज़ किया है, टार 28 का ब्लशर यूज़ किया और ये पाया है, एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सो आई एम नॉट दैट गर्ल हु डजंट लव क्रीम ब्लशेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पर ये जो है ये काफ़ी हार्ड है, इवन दो द कलर इज रियली गुड। आई डोंट लाइक द फॉर्मूला, या ये रुकता भी है, बेसिकली टिकता भी है चीक्स पे 2-3 घंटे, यू नो, मैक्सिमम 4-5 घंटे से ज़्यादा मैं मेकअप वैसे भी नहीं रखती, तो 3 घंटे इज ऑल्सो फाइन विथ मी, एंड कलर इज ऑल्सो फाइन। द फॉर्मूला आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दो बिकॉज इट इज़ टू ड्राइंग। Okay, if you don't know already, I'm not this girl per se. I'm a girl who loves her colorful eye looks, period. इन दिनों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है न्यूट्रल आई लुक्स के साथ खेलना, एंड हियर वी आर, आई एम फाइन विथ इट, बट माई जैम दैट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ऑलवेज कलरफुल आई लुक्स। तो मैंने यू नो मेटालिक आई शेडोज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कार्मेसी मिलानो, जो कि काफ़ी वायरल ब्रांड है हमारे देश में, उनका आई शेडो खरीदा 500 वेरिएंट में। इसमें आई थिंक 5-6 वेरिएंट्स आते हैं और ये 1000 रुपए के आसपास आता है। दैट्स अ वेरी स्टीप प्राइस पॉइंट फॉर अ मोनो आई शेडो फॉर दैट मैटर, बट आई लुक्ड एट द कलर्स एंड द शिफ्ट दैट दे हैड गॉट, सो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट मी पिक दिस वन अप। तो मैंने इसे पिक किया। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जब ये आया था नया नया तो इस पर फ्लावर बना हुआ था और बहुत अच्छी एम्बॉसमेंट भी थी, एंड आई यूज्ड इट, एंड इसमें एक पर्पल शिफ्ट है, देयर इज नो डाउट, बट आई डू फील कि ये ओवर प्राइस्ड है। फॉर दैट मैटर आई हैव गॉट 2 ऑफ द Mars Northern Light eyeshadows and I'm quite satisfied with these when compared to this। तो मुझे लगता है कि ये फिर भी यू नो, आप कहोगे कि मार्स जो कि इंडियन मेकअप ब्रांड है उसी में ये आपको 400-450 रुपए का मिल रहा है और वही आपको हाई एंड प्राइस पॉइंट लग रहा है फॉर अ सिंगल आई शेडो, राइट। तो उस हिसाब से 1000 रुपए का ये प्रोडक्ट मुझे वर्थ नहीं लगा, इज वॉट आई वुड लाइक टू से। एंड even though the effect is there, you need to work on it, you need to build it। ये थोड़ा thin भी है, so it's not extremely foiled and metallic for 1000 something rupees। I would say it is an okay product and I'm not really impressed।
ओके, मूविंग ऑन। आई प्रोडक्ट्स की बात चल रही है तो मैं मार्स कॉस्मेटिक्स के इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। नहीं, इससे मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, इससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। दिखाना मुझे ये है एक्चुअली, ये जो आई शेडो पैलेट है, ये मार्स का आई शेडो पैलेट है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड यू कैन से आई हैव नॉट टच्ड इट अ लॉट। ये मार्स का फैंसी 15 कलर्स आई शेडो पैलेट है इन द वेरिएंट 02। टू बी ऑनेस्ट, आई हैड लव द कलर स्टोरी एंड दैट्स द रीजन आई हैड पिक्ड इट अप। यू नो, ये जो कलर स्टोरी है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा न्यूट्रल है, थोड़ा पिंक है, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ लुक्स, यू नो, फॉर बिगिनर बहुत अच्छा पैलेट है, देयर इज नो डाउट। बट वेयर इज द पिगमेंट? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ इसको, इसकी क्वालिटी लैकलस्टर है, देयर इज़ नो डाउट। जो मैट आई शेडोज हैं वो पिगमेंटेड इनफ नहीं है, ओके है, बिल्ड करके ब्लेंड कर सकते हो। फॉर अ बिगिनर येस आई कैन से यू कैन प्ले अराउंड विद इट, पर जब मैंने इसे यूज़ कर लिया है और इसका पिगमेंट टॉप नॉच का है, हाई एंड मेकअप ब्रांड की क्वालिटी जैसा है, तब मैं इसे यूज़ करके थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी एंड दैट्स द रीज़न आई हैव नॉट बीन रीचिंग आउट फॉर दिस वन एंड आई हैव नॉट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ लुक्स यूजिंग दिस। बट अगर आप एक बिगनर हो और आप जस्ट एक बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट चाह रहे हो एंड यू लव द कलर स्टोरी, यू कैन गिव इट अ ट्राई, but you need to build it up. You might end up being frustrated, so I can't really, you know, positively recommend you this one, but choice is yours. I would rather choose this over this. मूविंग ऑन, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये मस्कारा है जो मैंने पहली बार यूज़ किया था और उसी वीडियो में आपको बता दिया था। वापस से मैं इसे यूज़ नहीं करने वाली क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है। लेट मी शो यू द वॉन्ड। ओके, वैसे इसके अंदर ना एक ब्रश भी आता है जो मैंने मिसप्लेस कर दिया है, सो डोंट आस्क मी वेयर इट इज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ऐसा लगता है इसका एप्लीकेटर मोर पंख जैसा है। आई डोंट रियली माइंड इट, बहुत अच्छे से मैं अपने लैशेस को कोट कर पाई थी, बट दैट इज अबाउट इट। आई हैव नॉट यूज्ड इट एवर सिंस। ये प्रोडक्ट मेरे लैशेस को ना लेंथ देता है ना वॉल्यूम देता है। आई वुड से मैं मेबलिन के मस्कारे खरीदना पसंद करती हूँ, या मैक स्टैक मस्कारा है, 3D ब्लैक लैश एक्सट्रीम डिमेंशन मस्कारा है, हुडा ब्यूटी का मस्कारा है, रे ब्यूटी का मस्कारा है। बहुत सारे मस्कारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बॉबी ब्राउन का मस्कारा इन दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ, बट दैट इज अबाउट इट। I don't really reach out for this one because this does nothing. यहाँ पर तो मुझे बोल देना चाहिए कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। ओके, मूविंग ऑन। मेरे पास है सिंपली नैम जो कि एक सेलिब्रिटी ब्रांड है, उनकी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड मधु, और ये शेड बहुत ज़्यादा वायरल है, ये लिपस्टिक का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा वायरल है एंड मैंने इसलिए इसे खरीदा क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। सच बताऊँ तो मैं लिक्विड लिपस्टिक्स इतना ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स है और मेरे पास काफ़ी लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, पर आप लोगों को लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है तो मुझे फिर उसे यूज़ करना होता है और आपको रिकमेंड करना होता है। तो हैविंग सेड दैट, ये जो शेड है मधु, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो ये वायरल हो रहा है तो मैं शेड देख लेती हूँ एक बार, अगर वो मुझे अच्छा लग गया देन आई विल पिक इट। सो मैंने इसीलिए इसे खरीद लिया। तो जब ये घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है और एज पर माई लाइकिंग नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये एक लिक्विड लिपस्टिक है तो मैंने सोचा ट्राई तो करना ही है। तो मैंने इसे जब ट्राई किया, आई फेल्ट कि काफ़ी लाइट वेट है, फॉर्मूला मूव लाइक है, इट जस्ट ग्लाइड्स ऑन लाइक बटर, देयर इज नो डाउट इट्स अ गुड क्वालिटी लिपस्टिक। अगर आपको पाउडर मैट फिनिश की लिपस्टिक अच्छी लगती है और क्रीमी फॉर्मूला हो जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए और पाउडर मैट फिनिश का हो, ट्रांसफर प्रूफ हो, इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। मेरा प्रॉब्लम बस इतना है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो लिप पे स्किन है वो रिप ऑफ हो गया था एंड इट फेल्ट अनकंफर्टेबल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई नो यू विल कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि अपना लिप स्क्रब से पहले लिप को स्क्रब करो, उसके बाद लिप बाम लगाओ, फिर इसे यूज़ करो। आई नो देयर इज अ वर्क अराउंड, आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्योंकि मेरा जो फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक है वो हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक है या काइली कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक है। वो लिक्विड लिपस्टिक्स का जो फॉर्मूला है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा व्हेन कंपेयर टू दिस वन एंड दैट इज द सोल रीजन आई एम पुटिंग दिस प्रोडक्ट इन हियर। अगर आपने इसे ट्राई किया है मुझे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Let's move on and talk about the last product. ये Swiss Beauty का My Shine lipstick है and the shade that I picked is Mystique Brown and I just love the shade. This is what is on my lips right now. Let me show you. This is how it looks like. It's so cute. I love the packaging. I love the component and you need to click and then the product will come out. और एक दो बार मैं क्लिक करती हूँ तो आराम से मैं अपने लिप्स पे ये प्रोडक्ट अप्लाई कर पाई। मैंने ज़्यादा क्लिक नहीं किया कि ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ जाए। सो यू ऑल्सो बी अवेयर एंड कॉशियस वाइल यूजिंग सच प्रोडक्ट्स, और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज की वीडियो में ये कर क्या रहा है। इसे मैंने एक आध बार यूज़ कर लिया है इस वीडियो में आके कुछ बोलने से पहले। सो इफ एट ऑल यू हैव नॉट चेक्ड माई फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो, आई लिंक इट डाउन बिलो, यू कैन गिव इट अ वॉच।
अब इसको मैंने यूज किया है, राइट? इसका क्या नाम है? इसका नाम है माई शाइन लिपस्टिक, राइट? एंड आई हैव plenty of lipsticks here that I've tried so far before trying out this. Okay, so NYX का है, Catrice का है, and I've got Lottie London, I've got She Glam. Okay, so I've got these 4 in here and all of these are very very shiny. Okay, तो वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है फॉर योर नॉलेज। और ये जो है, जब मैंने इसे अप्लाई किया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग a lot of shine in there, पर जैसे जैसे मैंने इसे अप्लाई करके छोड़ा, और अभी भी आधा एक घंटा हो गया बात करते करते, द शाइन जस्ट वेयर्स ऑफ। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कंप्लेन है। अगर आप ये शाइन वाली बात नहीं लिखते, ऐसे नॉर्मल लिपस्टिक इसे मार्केट करते, देन इट वुड हैव बीन बेटर, यू नो, यूजर का एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली सेट हो जाता। बट मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जैसे मेरी शी ग्लैम की ये जो प्रोडक्ट है बहुत शाइनी है, बामी है, आई गेट इट, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स ही ट्रेंड में है। पर ये प्रॉपर लिपस्टिक है, आई वुड से क्रीमी फिनिश की लिपस्टिक है, एंड यू कैन सी इट्स लुकिंग मोर लाइक सैटिन भी नहीं कह सकती मैं, it's looking nice. I don't have any complaints with the shade and the comfortability that this one has got. मेरी dry lips है तो मुझ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी comfortable feel करा रहा है। My only disappointment or the point wherein I just got unimpressed is there is no shine that will last. तो वही चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। Otherwise this is a good lipstick that will last on your lips for 2 to 3 आवर्स, और अगर आपने कुछ ऑयली खा लिया तो हट जाएगा, यू कैन रीअप्लाई, देयर इज नो डाउट। और किसी भी तरीके का वैक्सीनेस नहीं है और मेरी लिप लाइन्स को एग्जेजरेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट इन दैट वे, बट वो शाइन वाला जो पॉइंट है ना, देयर इज वेयर माई डिसअपॉइंटमेंट लाइज। ओके, देन दीज वर द प्रोडक्ट्स जिनको यूज़ करके मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ और इम्प्रेस नहीं हूँ पर से। पर आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कि कोई मेकअप प्रोडक्ट आपको वायरल होता हुआ नज़र आया, आपने उसे खरीदा, उसके बाद आपको भी ऐसा लगा कि इम्प्रेसिव नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द हाइप। तो मुझे भी ज़रूर से कमेंट करके ये बात बताना। आई एम रेडी टू हियर व्हाट आर योर थॉट्स, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी किसी तरह से हेल्प हो गई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है देन स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। यू टेक केयर।